केवल दूध पी करके व्रत के सारे नियमों का पालन किया। किसने? दिति महारानी। और दूध पी करके ही जमीन पर लेटना, जमीन पर ही सोना, दूध पी करके रहना और हमेशा भगवत भजन में लगे रहना, इस प्रकार का नियम पूर्वक जो है व्रत धारण करके उसने अपना दैनिक चर्या जो है संपन्न किया। कुछ समय के बाद जब वह महान तेजस्वी बालक गर्भ में आया तो दिति महारानी के मुखमंडल की शोभा और उनके अंग प्रत्यंग की शोभा दिनों दिन जो है बढ़ती गई। पयोव्रत करने का कितना बड़ा तो देखना पड़ा। पयोव्रत की महिमा का तेज देखना हुआ। तब शुभ समय में दिति को देखकर अति दुखित हुई। उसने भी अपने मन में सोचा कि यह दिति के गर्भ से इंद्रतुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चित ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। उसे ईर्ष्या आने लगी मन में, एक तो मेरे पुत्र से ज्यादा बलशाली हो जाएगा, ज्यादा तेजस्वी हो जाएगा। तो उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और सोचती है कि इति चिंता पुरा इंद्र, इति चिंता परा पुत्रमिदम जो आत्माने शत्रुते यज्ञ समुत्पन्नो दिति गर्भे अतिमे जवान। उसके मन में ईर्ष्या की भावना जागृत हो जाती है और कहा कि जब यह ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होगा, ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होगा तो अत्यंत जो पराक्रमशाली पुत्र है वो मेरे सामने ही शत्रु के समान विद्यमान रहेगा। उन सब तक विचार करके उस शत्रु के नाश का प्रयत्न करो, सहन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से उसने अदिति जो है वो बनाने लगी अपना हिसाब किताब। दिति की गर्भोत्पत्ति ही जब नष्ट हो जाएगी तो यह बलशाली पुत्र उत्पन्न ही कैसे होगा। अब दिति के गर्भ को नष्ट करने के लिए अदिति अपने पुत्र इंद्र से कहता है कि ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि पुत्र उत्पन्न ही न होने पाए। जब मुझसे शपथ निभाव रखने वाली सुंदरी दिति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को हमेशा सता रही है। किसी तरह से मेरे मन को सुख पहुंचाइए, यही हमारी तुमसे कामना है कि मेरे इस इच्छा को इंद्र को पूरा करो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब दिनों दिन चिंता में शरीर रोग से ग्रसित हो जाती है। तो इस चिंता से मुझे मुक्ति दिलाइए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में कैसे लग रहा है जैसे लोहे की नोक से कोई मेरे हृदय में चुभा रहा हो। इस प्रकार से मुझे अतः कष्ट हो रहा है। यदि तुम मेरा ये हित कर देते हो, मेरा ये कल्याण कर देते हो तो दान दान आज के बल से दिति के गर्भात से दिति को संहार कर देते हो तो मेरे मन को बड़ी ही शांति मिलेगी।
प्यासी महाराज जन्मेजय जी को यहाँ तक की कथा श्रवण करा ले गए। उसके बाद व्यास जी कहते हैं कि श्रुत्वा मातृवचः शक्रो, श्रुत्वा मातृवचः शक्रो विचिन्त मनसान्ततः जगाम परमात्म समीप पराधिपः। श्रुत्वा, तब अपनी माता की वाणी सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन में उपाय करने लगे। क्या करने लगे? उपाय करने लगे कि मैं अपने माता के आदेशों का किस प्रकार से पालन करूं। माँ हमारी दुखित है और मैं इनका पुत्र हूँ, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि चाहे वो ठीक कहती हो चाहे गलत कह रही हो, लेकिन मेरी माँ है, माँ की आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। अब इंद्र सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं, रात दिन उसके मन में ये भाव जो है क्रोध रहा है, चौंक रहा है। कहा इंद्र कहा कि हे माता, आप व्रत पारायण हैं और आपकी सेवा करने के लिए मैं आया हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैं सतत पूर्वक कहता हूं कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़ लिए। किसके? अदिति के। कहा हमारी माता में और आप में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मैं बिल्कुल समान रूप से अपनी माँ की तरह तुम्हें भी अपनी ही माँ मानता है। ऐसा कहा किम में किमपि न में किमपि भेदोति तथा जिज्ञासते किल इत्युक्त्वा चरणौ स्थित्वा सर्वानरो भवत। मैं तो अपनी माँ के समान ही आपको भी अपनी माँ ही समझता हूँ। इस प्रकार कह करके दोनों चरण को दबाने लगा, दोनों चरण को दबाने लगा। और जब चरण दबाने लगा तो धीरे धीरे सुख की अनुभूति करते हुए अदिति महारानी को नींद आ गई। और नींद आने के बाद परम सती अदिति थकी हुई थी, व्रत के कारण शरीर दुर्बल हो गई और दुर्बलता के कारण शरीर में धीरे 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 कमजोरी आने लगी, शिथिलता आने लगी। और जब दूसरी तरफ वो पाद दोनों पैर को दबाने लगा तो सुख की अनुभूति करती हुई अदिति महारानी सो जाती है और नींद की वशीभूत देकर अपना अत्यंत सूक्ष्म इंद्र जो है अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बना करके अदिति महारानी के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। उनके शरीर में प्रवेश कर गया। बड़ी सावधानी के साथ अदिति के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार योग बल द्वारा अदिति के उदर में शीघ्र ही जाकर के इंद्र ने वज्र से उस गर्भ के कितने टुकड़े कर दिए? 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसके 7 टुकड़े कर दिया। जैसे 7 टुकड़े कर दिए तो रुरोध तदा बालो वज्रेणाभिहत तथा मारुदेति
सने वाक्य वाक्य भगवान। जब 7 टुकड़े कर दिए तो वज्रघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु उसी गर्भ में रुदन करने लगे, रोने लगे। उसके बाद इन्होंने पुनः 7 टुकड़ों को फिर 7 खंड में कर डाला और उस छवि इंद्र द्वारा तो 7 सता कितने में 7 सता 49 टुकड़े में विभक्त कर दिया। उस गर्भस्थ शिशु को 49 टुकड़े में विभक्त कर दिया, अलग अलग कर दिया। वही जो है जो 49 मरुद्गण हैं वही दिति महारानी के इंद्र के द्वारा 49 वायु नहीं है, अरे 49 वायु को मरुद्गण कहा गया। अब दिति महारानी उस छली इंद्र द्वारा दिति महारानी अपने गर्भ का वैसा विकृत जानकर वो दिति जाग गई और अत्यंत दुखी हो गई। ये सब बहन अदिति द्वारा किया गया, ऐसा जानकर सत्यव्रत पारायण दिति ने कुपित होकर के आदित्य और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया। यह श्राप दिया कि यथा में कीर्तितो गर्भस्थ पुत्रेण जन्मना तथा तन्नाथ माया तो राज्य भुवन। अरे इंद्र, अरे अदिति, जिस राज्य के लालच में, राज्य के लोभ में तुमने मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट किया, जाओ तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाए और जितने भी सुख भोग है, राज सत्ता है, कि इन सब से तुम अच्युत हो जाओ, तुम्हारा ये सब कुछ नष्ट हो जाए, नाश हो जाए। ऐसा साप दे दिया। इस प्रकार से दिति को भी, अदिति को भी और उनके बेटे इंद्र को भी साप दे दिया। कहा कि जिस तरह से गुप्तेन पापेन मम गर्भोत्पादता छुप करके तो मेरे गर्भ को नष्ट किया, आदित्या पापचारिण्या, और जो अदिति है इस पाप कर्म के आचरण से युक्त यथा में घात था, तुम जो इस प्रकार का घात किया है तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए। तथा पुत्र तुम सुख जाता जाता पुनः पुनः। जिस प्रकार पद्मिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया, मेरे गर्भ को नष्ट करा डाला, उसी प्रकार के पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते रहेंगे और नष्ट होते जाएंगे। आगे कहा व्यास जी महाराज ने जन्मेजय जी से कहा कि इस प्रकार कश्यप ने दिति प्रदत्त श्राप को सुनकर सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक ये कथन कहने लगे, तो कहने लगे कि तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे और वह सब 49 मरुद्गण के रूप में जाने जाएंगे, तुम क्रोध मत करो। देवी अपने
जो इन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, अपने द्वारा किए गए कर्म का भोग अवश्य फल भोगेंगे। इस प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे साथ दिया और दोनों सापों के संयोग से अदिति मनुष्य योनि में पुनः जो है शरीर धारण करती है। और शरीर धारण करने के बाद व्यास जी ने कहा, इस प्रकार पति तत्व के आश्वासन देने पर दिति संतुष्ट हो गई और पुनः कोई अपनी वाणी नहीं बोले, दूसरा और कोई साप नहीं दिया। तो इस प्रकार मैंने अदिति के पूर्व साप का कारण बताया और वही अदिति आगे चल करके देवकी के रूप में उत्पन्न होती है। तो देवकी के 6 पुत्र क्यों मारे गए, उसका कारण ये रहा जो आप लोगों ने इस कथा में श्रवण किया। इसीलिए 6 पुत्र, इसलिए कहा जाता है कि भैया अगर मानव का तन मिले तो कभी जो है किसी को दुख मत पहुंचाओ, इसलिए कि अगर उसका मन नहीं साथ देता तो उसके रोम रोम जरूर साथ दे देते हैं, उसके रोम अवश्य साथ दे देते हैं। इसी कारण से हर गलत कार्यों से हर प्राणी को मृतलोक में आने के बाद जरूर सोचना चाहिए, जरूर इस पर विचार करना चाहिए और हर दोषों से बचने का उपाय करना चाहिए। अब आइए अब इस उपलक्ष्य में भगवान से थोड़ा कुछ प्रार्थना करें, आगे की कथा से आपको बताते हैं। गोविंद जय जय।